बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, करवाया था कि चैप्टर 6 का फैक्टर एंड मल्टीपल्स का 6B और उनके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल्स के बताए थे, उनकी प्रॉपर्टीज बताए थे। अगर आपने वीडियोस देखो राइट, जिससे कि आपको एक जो कॉन्सेप्ट की जो सीरीज है ना वो आपको समझ में आ जाएगा। और इस चैनल पे बच्चों आपको पता है कि कंप्लीट्स आपको फर्स्ट से लेकर के 5th तक के कंप्लीट्स मैथ्स करवाए जाते हैं राइट। तो अभी जो चल रहा है बच्चों न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स की सीरीज चल रहा है। इससे पहले बच्चों मैंने मैथ साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। तो अगर आपको और भी वैरायटी ऑफ बुक्स के मैथ्स को सॉल्व करना है तो चैनल पे विजिट करके आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज कवर करते हैं। आज देखेंगे बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट। तो देखो कॉन्सेप्ट में क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता है क्या। तो देखो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती के जितने भी नंबर होते हैं ना बच्चों उसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे गिनती जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है काउंटिंग नंबर है। तो चलिए आपको अगर काउंटिंग नंबर कोई पूछ लेता है कि चलो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर क्या है, तो क्या बोलेंगे आप। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, जहां से काउंटिंग हो रहा है वही तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 1। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो बताओ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह सकते या इनफाइनाइट कह सकते। समझ आए, क्योंकि आप जितना भी काउंटिंग करेंगे उतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। समझ रहे, इसीलिए आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड कह सकते हैं या इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। अच्छा होल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो जितने भी बच्चों काउंटिंग नंबर है उससे पहले अगर आप जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। यानी आप ये समझिए कि होल नंबर को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। समझ आया होल नंबर। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ सबसे छोटा होल नंबर्स क्या है, तो यहाँ पे बच्चों 1 नहीं बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है 0। सबसे छोटा जो होल नंबर्स होता है वो 0 होता है। और अगर आपको सबसे बड़ा पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड या इनफाइनाइट। ये भी बच्चों अनगिनत होते हैं। तो अब एक चीज आप देखें, यहाँ ध्यान रखना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स है ना बच्चों वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकता है। समझ गए, ठीक है। तो दोनों चीजें क्लियर हुई। अब समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखो प्राइम नंबर्स क्या होता है, दोज नंबर राइट, क्या कहते हैं, दोज नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, यानी वो नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होता है ना उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। समझ रहे बात को, 2 फैक्टर आप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखो 2 का तो 1 और 2 फैक्टर्स होते हैं, 5 का 1 और 5 फैक्टर होते हैं, 7 का 7 और 1 फैक्टर होते हैं। इट मीन्स आप सिंपल से याद रखिए कि अ नंबर विच हैज 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं 1 से लेकर के बच्चों 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में क्या होता है बच्चों, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आया। तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। एक चीज ये भी एक्सेप्शन है, 2 इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। ये आपको कई लोग पूछते हैं कि इवन प्राइम नंबर्स बताओ, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स है, ये एक्सेप्शंस है। समझ रहे बात को, तो इसको याद रखना। चलिए अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर का क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तभी हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे, कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल देखिए, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है ना, ये भी बच्चों पूछ लिया जाता है, तो 4 होगा। ध्यान रखना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होते हैं, क्योंकि जो वो 4 होते हैं ना बच्चों, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, इसलिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और 2 फैक्टर होगा तो वो तो प्राइम नंबर हो जाएगा ना, इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर 6 के ज़्यादा फैक्टर होते हैं 2 से, और 9 के फैक्टर होते हैं, तो ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिमेंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर्स नॉर कंपोजिट नंबर। 1 क्या है बच्चों, नहीं तो प्राइम नंबर्स है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है। 1 इज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर कह सकते हैं, बट नहीं तो ये प्राइम नंबर्स है और नहीं तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, दूसरा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर्स है, और 2 जो है आप ये भी कह सकते, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरेथोनिन्स का जो है अबाउट 250 BCE में, यानी ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे बच्चों, एरेथोनिन्स डेवलप द मेथड टू फाइंड प्राइम नंबर अप टू 100। अच्छा, तो देखो ये जो है बच्चों ग्रीक के मैथमेटिशियंस थे, एरेथोनिन्स जो हैं, उन्होंने 1 से लेकर के 100 के बीच में कैसे प्राइम नंबर निकाला जाता है, उन्होंने एक टेबल्स बनाया और टेबल्स के अकॉर्डिंग हमको समझाया और हम लोगों को ये चीज़ें बताया, जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, देखो इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, जो आपको स्टेप्स फाइंड आउट करना है, स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझना है। क्रॉस आउट 1 इज द नाइदर प्राइम नंबर्स और नॉट कंपोजिट। एक जो है वो क्रॉस किया है, जिसका मतलब कह रहा है कि वो नहीं तो प्राइम नंबर्स है, नहीं तो कंपोजिट नंबर। दूसरा, इन सर्कल 2 अक्रॉस द आउट ऑफ द मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 को सर्कल किया वो मल्टीपल्स ऑफ 2 है। इन सर्कल ऑफ 3 स्टेप में क्रॉस आउट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, इन सर्कल्स ऑफ 5 क्रॉस आउट ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, इन सर्कल्स ऑफ 7 क्रॉस आउट मल्टीपल ऑफ दैट। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं और एक एक करके आपको समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपको अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 100 के बीच में क्या होता है बच्चों, 25 जो है ना, क्या होता है, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो इस टेबल के हेल्प से आप देख सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं। देख लीजिए, देखो बच्चों 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर्स है, 3 भी प्राइम नंबर्स है, 5 भी है, 7 है। तो देखो 1 से अगर आपको 10 में, ये चीज़ आप याद रखना, 1 से अगर 10 तक आपको पूछा जाता है कि कितने प्राइम नंबर्स है, तो आप क्या बताएंगे, 2, 4, 5 और 7, मतलब कितने, 4 हो गए। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में 4 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 11 से लेकर के 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, 4 होते हैं, ये याद रखेंगे। 21 से लेकर के 30 तक के बीच में कितने होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 31 से लेकर 40 तक के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 41 से लेकर के 50 तक क्या होते हैं बच्चों, 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखो 51 से लेकर 60 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 61 से लेकर के 70 तक के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 71 से लेकर 80 के बीच में 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। और देखो 81 से लेकर के 90 के बीच में 2 प्राइम नंबर्स होते हैं। 91 से लेकर के 100 के बीच में 1 प्राइम नंबर होते हैं। तो अब ये समझ पा रहे होंगे कि 1 से लेकर के 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 1 से 30 के बीच में कितने होंगे, 1 से 50 के बीच में कितने होंगे। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, 1 से 20 अगर जाओगे तो 8 हो जाएगा, है ना। 1 से 30 जाओगे तो आपको पता है कि कितना निकल के आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। 1 से 50 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 2 5 5 2 7 7 7 हो गया बच्चों, 8 8 7 15 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है कि 1 से 50 के बीच में जो है 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चीज़ें समझ में आ गया ना। आप चाहे तो इसको याद कर लेना अच्छे से, राइट। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखो 2 है, 3 है, 5 7 यहाँ पे लिख दिया गया है। 25 टोटल्स है, यहाँ पे लिखा है यू कैन सी देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25 होते हैं।
तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया, आपने टेबल भी देख लिया और ये वैल्यूज़ भी आपने याद कर लिए। ठीक है, तो चलिए अब इनके बेसिस पे जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस दे रखा है उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सी में क्या कह रहे हैं बच्चों, रिंग द प्राइम नंबर। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से कह रहा है जो प्राइम नंबर है ना उनको रिंग यानी सर्कल करो। तो देखो सबसे छोटा तो प्राइम नंबर अभी आपको 2 है तो 2 को पहले रिंग करो। 4 है जी नहीं, 8 भी नहीं है, 5 है तो 5 को रिंग कर लो, 12 है नहीं, 7 है तो रिंग करो, 13 है बच्चों तो रिंग करो। अब 45 तो नहीं होगा, 37 यस है, 17 है, ठीक है, 29 यस 29 भी है, 14 नहीं है बच्चों, 21 नहीं है, 19 जो है बच्चों ये भी होगा, ठीक है, 93 जी नहीं, ये तो 3 से भी कट रहा है, 89 यस ये होगा। तो ये आपको क्या करना था, रिंग करना था, मतलब जो भी प्राइम नंबर है उसको रिंग करके बताना। तो बता दिया हमने, ठीक है। आंसर्स ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे। देखो 0 इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने आपको बताया था कि 0 क्या है, होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज अ फैक्टर ऑफ दैट। तो देखो 18 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, सबसे पहली बात। 18 इवन नंबर कह सकते, तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं, तो बाकी का तो फैक्टर छोड़ ही दो, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो सी में कह रहा है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 आर अ प्राइम नंबर। तो यस ये प्राइम नंबर है बच्चों, क्योंकि देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो यस ट्रू हो जाएगा ये। अब देखो 6, 8, 10, 12, 20 आर प्राइम नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये तो इवन नंबर्स हैं, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। 17 इज अ कंपोजिट नंबर, जी नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, यानी जिसके मैंने अभी बताया था आपको डेफिनेशन में, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है, अभी हमने बताया भी था प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमने क्या बोला था, 2 ही फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर है तो ये कंपोजिट होगा नहीं, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए तब कंपोजिट नंबर होगा, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, यस 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन भी है। वैसे इवन पूछा नहीं है, फिर भी ये स्मॉलेस्ट तो है, तो ट्रू हो जाएगा। अब देखो 4, 6, 8, 10, 16 और 27 आर कंपोजिट नंबर, यस ये हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो 4, 6, 8, 10, 16 और 27 इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसीलिए क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा, तो दैट मीन्स ट्रू, ठीक है, ओके। अब देखो फिलअप्स में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को अगर मैं समझाऊँ आपको, तो अ नंबर, अगर अ प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर, पक्का है प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इट सेल्फ होना चाहिए, एक तो खुद ही होता है बच्चों, एक दूसरा खुद वो नंबर होता है, ठीक है। देयर आर डैश प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, तो मैंने अभी बताया था 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चों, 25 होते हैं, ठीक है। तो डैश इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो अब मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो क्या होता है, 4 होता है, और लार्जेस्ट पूछा जाता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन बोला था मैंने, ठीक है। देयर आर डैश प्राइम नंबर लेस देन 20, अभी मैंने आपको बताया था कि 20 तक जो है प्राइम नंबर्स कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। 1 से 10 के बीच में 4 होता है, 10 से लेकर के 20 के बीच में 4 होता है, तो 1 से 20 के बीच में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये सेल्फ प्रैक्टिस 6C था, ये कंप्लीट होता है, और आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सबसे पहली बात आपको ये समझ आया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो डिटेल समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।